IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं देखते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे, तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए कोविड-19 की जांच के लिए और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। आज जब यहां पर डिग्री अवार्ड के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत की वेटनरी साइंसेज के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक उनकी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और यह प्रेरणा हम सब के लिए एक नया अवसर होगा। नया अवसर भी इस बात को लेकर के होगा, क्योंकि याद रखना, पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा करे। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न मरे, न बने, मिथ्या अभिमान से न बने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहाँ पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके भावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है। इन शिक्षकों की जीवन की साधना आपके रूप में समाज को वापस प्राप्त हो रही है। समाज की सेवा के लिए आप सब अर्पित किए जा रहे हैं। आप अपनी सेवा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना में अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर IVRI के आप सभी स्नातक, परास्नातक और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपाधि धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। ये गोरखपुर भारत की सनातन परंपरा के आदिकाल से चले आ रहे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अति प्राचीन काल से विख्यात रहा है। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ ने सैकड़ों वर्ष पूर्व अपनी आध्यात्मिक साधना से जिस धरा को आलोकित किया, वो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में, गोरखपुर के रूप में हम उसे जानते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षेत्र की इस रूप में देश और दुनिया के अंदर अपने प्रकाश को बिखेरती है, इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि देश के जितने भी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल हैं वह गोरखपुर के इर्द गिर्द स्थित है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर गोरखपुर से मात्र
50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संत कबीर की पावन निर्माण स्थली मगहर गोरखपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन पावानगरी इसी गोरखपुर में मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इस देश के अंदर भारत की सनातन परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की बात करें तो मात्र 2 घंटे की दूरी पर यहां से अयोध्या और 2.5 घंटे की दूरी पर वाराणसी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा इस गोरखपुर में स्थित है। ऐसी महत्वपूर्ण धरा पर जो न केवल भारत की सनातन परंपरा की बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करता है। देश की आजादी की लड़ाई में भी जिस धरा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आजादी के पूर्व भी और आजादी के बाद यह क्षेत्र शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जिस विपन्नता का शिकार था, आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उस आर्थिक विपन्नता से उसे मुक्त करते हुए आज शैक्षिक और आरोग्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश को स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, आज उसके एक वट वृक्ष के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम आपके इस सानिध्य में यहां पर संपन्न होने जा रहा है। एम्स यह एक सपना था गोरखपुर के लिए 2014 के पहले। यहां पर एम्स का जब एक प्रथम बैच यहां से निकल रहा है तो उस समय हम सबके चेहरे पर एक चमक है, एक उत्साह है, एक उमंग है। हम आज 30 जून की तिथि में यहां पर हैं, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले ये जो महा होता था इस क्षेत्र में भय और दहशत का होता था। इंसेफ्लाइटिस हजारों बच्चों की जान को निगल लेती थी। 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत जिस बीमारी से हुई थी, उसका उपचार 2014 के बाद गंभीरता से उसका संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में जो कार्य आगे बढ़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में गोरखपुर को 2 महत्वपूर्ण केंद्र दिए, जिसमें पहला केंद्र था कि गोरखपुर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसमें रीजनल रिसर्च सेंटर, यह वायरोलॉजी सेंटर पुणे का एक सेंटर के रूप में यहां पर स्थापित किया था। और उसके बाद जब इस क्षेत्र की मांग को लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने एम्स की भी आधारशिला गोरखपुर में रखने के लिए अपनी सहमति दी। और आज एम्स यानी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका बीज, इसके बारे में हम कोई सिद्धांत गढ़ें और फिर उसका व्यावहारिक स्वरूप कैसे जमीनी धरातल पर उतारना है, तो उसको बीज से लेकर वट वृक्ष बनने की इस पूरी कथा में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो मंच पर बैठा हूं इस समारोह में और इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं। क्योंकि जब मैं गोरखपुर की एम्स की बात करता हूं तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के भी बड़े भूभाग को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाता है।
पटना और लखनऊ के बीच में बीएचयू को छोड़ दें तो एम्स के अलावा कोई भी इस प्रकार का टर्सरी हेल्थ केयर का कोई सेंटर नहीं है। 5 करोड़ की आबादी प्रत्यक्ष रूप से और 7 करोड़ की आबादी अप्रत्यक्ष रूप से एम्स गोरखपुर पर अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्भर करती है। और इसलिए एम्स यहाँ के सपनों का साकार होना भी उस रूप में आज देखने को मिल रहा है। जब हम लोग 2016 से इस यात्रा को आगे बढ़ाए, पहला बैच 19 में आया और मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की डीएम की भी पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। आज न केवल यूजी और पीजी और सुपर स्पेशलिटी के लिए बल्कि नर्सिंग की भी यहाँ पर पढ़ाई का कार्यक्रम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये उस सपने का साकार होना है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आपके लिए सुखद क्षण इसलिए भी कि जब एम्स जिस उद्देश्य से गठित हुआ था उसमें इंसेफ्लाइटिस की महामारी को वहां पर उपचार की सुविधा मिले, लेकिन जब आप यहां से अपनी डिग्री लेकर के जा रहे हैं तब आपके सामने सुखद अनुभूति है कि इंसेफ्लाइटिस का हम पूरी तरह उन्मूलन कर चुके हैं। आप याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज इस क्षेत्र में हर जनपद में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बहराइच में प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है, अंबेडकर नगर में प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, यानी इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। यानी मेडिकल कॉलेज की एक बाढ़ सी आ गई है। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। उन चुनौतियों से अपने आप को तैयार करना। और मैं जरूर चाहूंगा जो यहां पे आज एमबीबीएस के छात्र अपनी उपाधि प्राप्त किए हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी से आपके लिए और आपके अभिभावक के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। लेकिन आपके इसलिए एक केस स्टडी के लिए इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन कैसे हुआ है इसके बारे में आप जानेंगे तो याद रखना, जीवन में आपको भी पीजी करना होगा। उसके बाद आप में से बहुत सारे लड़के सुपर स्पेशलिटी के उसमें भी आगे बढ़ेंगे, एमसीएच और डीएम की डिग्री लेंगे, अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करेंगे।